प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ायो किन लाग तड़ी लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन परम ब्रह्मम परम धाम परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तम साक्षरूपम नमामि सर्वकारणम परम ब्रह्मम परम धामम परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तम साक्षरूपम च नमामि सर्वकारणम नमः श्री कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय तुमामयं शरणं गता सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्बीजं सनातनं सत्याधारं च सत्ययज्ञं सत्यमूलं नमाम्यहम्। सद्गुरु महाराज की प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, श्री 5 नौतनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम समस्त विश्व में जहाँ कहीं भी कृष्ण प्रणामी मंदिर सुंदर साथ जी विराजमान है। धर्मगुरु जगत गुरु परम पूज्य सभी संत गुरुजनों के श्री चरणों में कोटानुकोट दंडवत प्रणाम के साथ आज की बीतक चर्चा में निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी और सद्गुरु निजानंद स्वामी के पुत्र स्वरूप में प्रकटे महामती प्राणनाथ जी और बिहारी जी का आज मत वैभिन्न है। यहाँ बिहारी जी और महामती प्राणनाथ जी के मतों में भिन्नता है। साधारण प्राण सुंदर साथ जी किसी न किसी प्रकार से ये परमात्मा की कृपा से दो पात्र होते हैं। जैसे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो पात्र बनाया गया कंस को। त्रेता में भगवान श्री राम के लिए पात्र माँ कैकेयी को बनाया गया। यदि कैकेयी नहीं होती तो राम को कोई नहीं जानता। इसी प्रकार ये राजी महाराज की ही कृपा है जिसमें बालवाई जी को मुख्य पात्र बनाकर और बिहारी जी की पात्र बनाकर ये संसार की लीला साक्षात धामधनी श्री राज जी कर रहे हैं। बीता की कथा सुनो चेतनाए परम धाम पद पाए जागृत बुद्धि ज्ञान जागृत बुद्धि ज्ञान उपदेशा
साधारण प्राण सुंदर साथ जी आज की बीतक कथा बड़े चित्त लगा करके श्रवण करें। ये बीतक कथा अंतःकरण में जब प्रवेश कर जाएगी, इससे आप अनुभूति करेंगे तो निश्चय ये परम धाम प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि बीतक कथा में बुद्ध जागृति का ज्ञान है और ये साक्षात अक्षरातीत परमात्मा का एक संदेश स्वरूप लीला है। इसलिए मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, इस चर्चा को आप विधिपूर्वक श्रवण करें। उसके पहले आज हम परमधाम चल रहे हैं, तो परमधाम में की ओर अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा को सखी भाव में, क्योंकि बरसात इस समय वर्षा ऋतु चल रही है, सावन का महीना है, चारों तरफ झूले पड़े हुए हैं। एक छोटी सी मल्हार जो यूपी में खूब गाई जाती है, अपने निजी धाम चलोरी सहेली अपने निजी धाम गोरी। जहाँ कोटन श्यामा जहाँ कोटन रवि उजी यार चलोरी सहेली अपने निजी धाम गोरी। ए जी जहाँ कोटन राधे जहाँ कोटन रवि उजे यार चलोरी सहेली अपने निजे धाम कौजी। चलोरी सहेली अपने निजे धाम कौजी। पश्चिम निजी धाम है जी। पूरब आचर पश्चिम निजी धाम है जी। पूरब अक्षर पश्चिम निज धाम है जी। जहाँ बीचों में श्यामा जहाँ बीचों में यमुना सो आए चलोरी अपने निजी धाम। ए जी जहाँ बीच में राधे जहाँ बीच में यमुना सो आए चलोरी सहेली अपने निजे धाम गोरी। चलोरी सहेली अपने निजे धाम गोरी।
लागे दो पार चलो री सहेली अपने निज धाम गुरु। ए जी जामे पूरब राधे जहाँ पूरब तीरथ द्वार चलो रे सहेली अपने निजी धाम को जी। चलो री सहेली अपने निजी धाम को जी। पहली भूमि में जी मूली मिलावा सोहे पहली भूम में जी। मूली मिलावा सोहे पहली भूमि में मूली मिलावा सोहे पहली भूम में जी। जहाँ 64 धर्मा जहाँ 64 मैंने हार चलो री सहेली अपने निजी धाम गुरु। ए जी जहाँ 64 राधे जहाँ 64 हम निहार चलो री सहेली अपने निजी धाम को जी। चलो री सहेली अपने निजी धाम को जी। बैठे श्यामा श्याम गौरी रतन सिंहासन बैठे श्यामा श्याम है जी। रतन सिंहासन बैठे श्यामा श्याम रे रतन सिंहासन बैठे श्यामा श्याम रे जी। जहाँ जगमग राधे जहाँ जगमग मारे गुजी यार चलो री सहेली अपने निजी धाम गुरु। ए जी जहाँ जगी मगी राधे जहाँ जगी मग मणि उजियार चलो री सहेली अपने निजी धाम को जी। चलो री सहेली अपने निजी धाम को जी। अपने धाम गुरु। छोड़ के सो सुंदर अपनो धाम को जी। छोड़ के सो सुंदर अपने धाम गुरु। छोड़ के ऐसे
सुंदर अपने धाम को जी। यदि सभी भूली राधे जामूली जगत माँ धारे चलोरी चाहिए अपने निजी धाम भूली। ए जी सभी भूली हाँ राधे सभी भूली जगत में जार चलो रे सहेली अपने निजी धाम को जी। चलो रे सहेली अपने निजी धाम को। के संदेशो अपने परम धाम को। सोने के संदेशो अपने परम धाम को जी। सोने के संदेशो चलियो अपने धाम को जी। सोने के संदेशो चलियो अपने धाम को जी। अभी शादी को दे जहाँ शादी को कर रहे पुकार चलोरी चाहिए अपने निजी धाम को जी। ए जी अब सती गुर हाँ राधे अब सती गुर करती पुकार चलो रे सहेली अपने निजी धाम को जी। चलोरी आत्मा अपने निजी धाम को जी। चलो रे आत्मा अपने निजी धाम को जी। ए जी जहाँ कोटल राधे जहाँ कोटल रवि उजे यार चलो रे सहेली अपने निजी धाम को जी। चलो रे सहेली अपने निजी धाम को। सदहम प्राण सुंदर साथ जी स्वामी लालदास जी महाराज के श्री मुख से ये श्रीमद बीता कथा का श्रवण श्री सुंदर साथ श्रीपाद पद्मावती पुरी के मध्य कर रहे हैं। और आज हम सब लोग देख नूर चर्चा रोशनी भई बिहारी जी को दिल सके ये तहकीक मन सद मेरी लेगा ये बात बड़ी बुजुर्ग है। बिहारी जी के ज्ञान की चर्चा का प्रकाश कहने का तात्पर्य है महामती प्राणनाथ जी की जहाँ भी चर्चा होती है लोग उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। क्यों ना वो साक्षात धाम धनी जी उनके हृदय में विराजमान है। बिहारी जी अब इस प्रकार की उनकी चर्चा को श्रवण करते हैं तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ और वे सोचने लगे कि यदि इसी प्रकार इनकी चर्चा होती रही तो ये निश्चित ही हमारी मसनद यानी गादी का प्रभुत्व छीन लेंगे। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर बैठे मसलत करने जागा एकांत एक ठौरे अब क्या करना हमको चलो ढूंढे काड़िए साथ और। श्री महराज ठाकुर जी बिहारी जी दोनों मंत्रणा मसलत के लिए एकांत में स्थान में बैठे। श्री जी ने कहा कि सुंदर साथ जागृत करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। हम दोनों लोग मिलकर के चलो चारों तरफ से बिछड़े हुए ब्रह्मात्मा जो परमधाम से प्रकटी हैं उनको खोज निकालें।
तब श्री बिहारी जी ने कहा, ये रहा नहीं अपनी इस्लाम, जो अपन माया को छोड़ के कीजिए भक्ति का काम। तब बिहारी जी ने कहा कि स्थान स्थान पर भटक कर लोगों से मिले या निजानंद धर्म में समर्पित होने वाले ब्रह्मषष्ठी की राह नहीं है। हमें संसार को त्याग कर साधु संतों के सामने अपने धर्म कार्य को नहीं करना चाहिए। जो इतिहार देश में रह न सको तुम, तो करो चाकरी कच्छ में, ये सुकन मानो हुकुम। और बिहारी जी महामती प्राणनाथ जी से कहने लगे कि यदि आप हलार देश में ना रह सको तो आपकी इच्छा नहीं है गुजरात में रहने की, तो आप कच्छ में चले जाओ और ये हमारी आज्ञा मानो, आप पुनः किसी राजा के यहाँ दीवान के पास जाकर नौकरी कर लो। तब श्री जी ने कहा, मोको श्री देवचंद जी दिए निदे, तिनसे मेरे दिल में आई वतन की जागृति बुद्धि। स्वामी महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, सद्गुरु निजानंद स्वामी ने मेरे को परम धाम की निधि दी है और उस अखंड ज्ञान रूप जो हमें प्रदान की है निधि, उसी से हमारे अंतःकरण में परम धाम से जागृत बुद्धि उत्पन्न हो गई है। तिनसे ऐसे राजाओं को जब देवे हम प्रभु दे हम, सो सेवा तुम्हारी करें चले तुम्हारे हुक्म। उस जागृत बुद्धि के प्रकाश से हम जिन राजाओं के यहाँ नौकरी करते हैं उनको मैं प्रबोध ज्ञान करूंगा, उनकी बुद्धि को जागृत करूंगा और दीवानों को उपदेश देंगे जो आपकी सेवा करते हुए आपकी आज्ञा में रहेंगे। अब तो हम पाया माया को क्यों ये पकड़े नाए, रद्द किए 14 तबकों हम क्यों काम करें सो जाएं। अब हम संसार के कार्य व्यवहार को किसी भी तरह अब अपना नहीं सकते। अब मैं कहीं नौकरी चाकरी करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि 14 लोगों के समस्त ब्रह्मांड को तुच्छ समझकर मैंने उसे त्याग दिया। उन्हीं कार्यों को हम पुनः पुनः कभी बार बार नहीं करेंगे। शाकुंडल सकुमारी की श्री देवचंद जी की नजर बेआबे सब साथ में लैल मेटे हुए फजर। सद्गुरु निजानंद स्वामी ने हमको शाकुमार और शाकुंडल सखी को जागृत करने की बात कही थी और आज्ञा दी थी, क्योंकि सद्गुरु धामधनी देवचंद जी की नजर भी वहां थी। ये दोनों आत्मा जागृत होकर निजधाम के साथियों में आ जाएं, तभी अज्ञान की रात्रि समाप्त होकर ज्ञान का सवेरा यानी प्रभात होगा। जाके वास्ते आपन मिलनिक से बाहिर, श्री देवचंद जी का प्रकाश करें सब में जाहिर। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर के एक स्थान से दूसरे स्थान आत्माओं को जागृत करने के लिए बाहर जाना चाहिए। श्री देवचंद जी से प्राप्त दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाना ये हमारा परम धर्म है और ये हमारा सत्य कर्तव्य भी है। जो है जो इष्ट फिर के चले, किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की पड़े सिर पर धनी निर्धार। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, जो अनेकों संप्रदाय चल रहे हैं इनका कोई आधार नहीं है, इनका कोई मूल नहीं है, कि इनका कोई आधार नहीं है। और बिना आधार के अनेकों संप्रदाय, इनका विस्तार देखो कितना फैला हुआ है। अरे अपनी तो अखंड परमधाम की निधि है, अपने पास तो परमधाम का दिव्य खजाना है। ऐसा तत्व ज्ञान कभी हमको किसी ने पिला ही नहीं जो सतगुरु जी ने दिया है। इसलिए सुंदर साथ जी मेरी बात मानो बिहारी जी, हम फिर स्वयं परमात्मा की ये दिव्य ज्ञान को लेकर के जो हमारी स्वयं रक्षा करते हैं, तो इसको हम प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते हैं।
सो विस्तार क्यों ना करें, जाको मूले हके चाहिए लीला परवरे, होए ब्रह्मांड पर बुजुर्गे। ऐसे ज्ञान का प्रचार प्रसार हम क्यों ना करें जिसका मूल आधार परमधाम और परमात्मा है। जागनी लीला के लिए परमधाम के ज्ञान का इतना विस्तार होना चाहिए कि उसे सभी लोगों में श्रेष्ठ सिद्ध किया जा सके। और तुम दिल में कछुए संकोच न राखो लगार, हम तुम्हें बैठा भे अटारी पर, तले हम रहे खबरदार। स्वामी जी कहते हैं मामती प्राणनाथ जी, आप अपने दिल में किसी प्रकार की शंका ना लाइए। मैं आपको मसलन की गादी पर बैठा करके ऊपर उसके नीचे तले हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे और आपकी सेवा के लिए सदैव सावधान रहेंगे। चर्चा सबसे हम करें, सबको देवे जवाब, जब श्री धाम के जोग होए सोए आवे लेने सवाब। सब आने वालों से चर्चा हम स्वयं कर लेंगे, उनकी शंकाएं जो भी होंगी निज धाम के मार्ग के रास्ते बताने में, वो सारी शंकाएं समाधान में स्वयं करूंगा। और भी जो भी जिज्ञासु आएंगे उनको इस ब्रह्म ज्ञान के योग बना कर उनको स्वयं रास्ता बताएंगे, तब वे आपके चरणों में आपके पास पुण्य लेने आएंगे। ताको पठाऊं तुम पे आवे करन दीदार, तुमको यो कर से वही जान के धनी निर्धार। उनको आपके समीप दर्शन करने के लिए भेजेंगे, वे आपको ब्रह्मस्वरूप समझकर साक्षात धनी समझकर आपकी सेवा करेंगे। तब बिहारी जी ने कहा, मेरा निकलना क्यों होए, मेरे संग रंगवाई कही है बड़ी बोझले सोए। तब श्री बिहारी जी कहने लगे, हमारा यहाँ से निकलना कैसे होगा, हमारी अर्धांगिनी जो रंगवाई है ये अतिरिक्त मेरे लिए बजनी है, बोझिल है। तिनकी महतारी तिन संग और कुटुंब परिवार, सो तो क्यों निकलना ना सके मेरा क्यों चलना हो तुम लारे। साथ में उनकी महतारी भी इनके संग है और उनका कुटुंब परिवार भी है, तो ऐसी स्थिति में मेरे निकलना कैसे हो सकेगा। इसलिए मेरे अनुसार जो मैंने बताया आप मेरे अनुसार चलें, मैंने जो बताया आप कहीं ना कहीं नौकरी कर लें, तेस वास्ते मेरा चलना हो नहीं क्यों करें। धनी को जो करना सो आए जुड़े त्यों ही करें। किसी भी तरह मेरा चलना संभव नहीं हो पा रहा है। मेरा ठाकुर परमात्मा को जो करना होगा सो करेंगे, उनकी आज्ञा एवं कृपा से सुंदर साथ स्वयं आकर यहाँ पर इकट्ठे होंगे। इन्हें बात की रद बदले हो तो रहे निस्दिन, मास डेढ़ लगे यहाँ रहे करे प्रयाण मिल संजन। इस प्रकार बहस प्रतिदिन मामती प्राणनाथ जी और बिहारी जी में होती है। ब्रह्म मुनियों के दोनों पद प्रदर्शक यहाँ 1.5 मास तक विधिवत अपनी वार्ता करते हैं। निष्कलंक विजयाविनंद बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी और बिहारी जी में ये बराबर सलाह इसी प्रकार की होती रहती है। और कोई साथी साथ में किए थे उन्हों दूरे, अरज होत रही तिनकी सो न मान्या मजकूरे। बिहारी जी से तनिक सी भूल पर जिन सुंदर साथ को पृथक कर दिया था, उन्हें पुनः सुंदर साथ में सम्मिलित करने के श्री जी ने बराबर विनती करती रही मामती प्राणनाथ जी कि आप जिन सुंदर साथ को बाहर कर दिया है उनको पुनः मिला लीजिए। बिहारी जी उनकी एक भी बात स्वीकार नहीं किया। रूपा भाई ऊपर वही बिहारी जी को हो सके ये सेवा में ना आवई, दिल में बैठी अनके। रूपाबाई के व्यवहार के कारण उस पर बिहारी जी को संदेह हो गया
कि ये पहले बहुत विधिपूर्वक सेवा करती थी, अब सेवा में नहीं आती है। यह उनकी सेवा करने नहीं आई तो उनका मन खिन्न हो गया। श्री जी के दिल में ऐसी उपजी ही आस, ये आवेश रहे राज का, मेरा दिल क्यों ये समझाए। उनके ऐसे विचार देखकर श्री जी के मन में है यह बात अंदर से उभरने लगी कि बिहारी जी के अंदर सदगुरु के धनी का जोश तो मेरे मन में बात को स्वीकार नहीं करता। धनी जी का जोश यदि इनके अंदर होता तो ये छोटी छोटी बातें इनके अंतःकरण में नहीं आती। इतसे दो के दिल में हो चली अंतराल, पर बाहिर जाहिर ना हुई, एक दूजे रखी छिपाए। इस प्रकार सतगुरु देवचंद जी महाराज के पुत्र बिहारी जी और महामती प्राणनाथ जी के बीच में धीरे धीरे अंतर हो चुका। अंतर भिन्न भिन्न मत होने लगे, अलगाव होने लगा, परंतु ये अभी बाहर किसी ने नहीं जाना। श्री जी अपना चित्त समझाए कियो फिर, औगन उठा शोभान के फिर सुध किया दूसरी फिर। श्री जी के मन में जो बिहारी जी के प्रति संदेह हुआ था, उन्होंने अवगुण करके ये बात को पुनः अपने मस्तिष्क दिमाग से निकाल दिया हृदय से, और पुनः अपना हृदय शुद्ध करके अपने मार्ग अध्यात्म परम धाम की निधि की ओर चल पड़े। यहाँ से थी चल के आए मड़ई बंदर, ता साथ सब आए मिले, बाग में लई जागा उतारे करे। महामती प्राणनाथ जी नलिया से चलकर मड़ई बंदरगाह पहुंच गए। स्थान स्थान से सुंदर साथी आकर निर्धाम समाज में उनसे तारतम मंत्र लेकर के सम्मिलित होने लगे और उन्हें एक बाग बगीचे में ठहरने के लिए व्यवस्था कर दी गई। गए बिहारी जी खम्बा लिए, वहाँ दजाल किया शोर, मुँह मन ठोर भये इन्हों पहुँचाऊं जोरे। बिहारी जी नलिया से खम्बालिया गए, वहीं दज्जाल ने प्रवेश किया। ब्रह्ममुनि जागृत होकर एकत्र हो रहे थे। यह देखकर कलयुग दज्जाल ने उनके मार्ग को कष्टकर बनाने का निश्चय किया। तब एक शख्स ने कहा, राजा आगे तुम्हारे गांव में श्री महाराज इतिहास उतरेंगे। किसी एक व्यक्ति ने खम्बालिया के राजा को यह समाचार दिया कि महाराज ठाकुर आज यहाँ आ रहे और वे अमुक दिन नाव से आपके राज्य में उतरेंगे। यह रखता था दुश्मनी दिल में असल है कि तीन चौकी बैठाए सब ठौरों, करी बड़ी हराम खोरी। वह राजा महामती प्राणनाथ जी से अंतःकरण में शत्रुता रखता था और शत्रु भाव के कारण मेरे प्यारे प्रेमियों उसने जगह जगह थाने बना करके अपने सिपाहियों को बैठा दिया, क्योंकि अंतःकरण में दुश्मनी रखता था। एक शख्स ने उनको चुगली करके कहा कि मेरा ठाकुर यहाँ आएंगे आपके राज्य में। तो उस राजा ने क्या काम किया, जगह जगह सिपाहियों को बैठा करके महामती प्राणनाथ जी को पकड़ करके उन्हें कष्ट देने की योजना बनाई। वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की, तीन चौकी बैठाए सब ठौरों, करी बड़ी हराम खोरी। जगह जगह अपने अंतःकरण में दुष्टता का भाव रख करके जगह जगह सिपाहियों को बैठा दिया। सब साथ चढ़े नाव में, रहे श्री जी आप अकेले। जब चढ़ने लगे नाव में, छींक वही तीन समय। सब सुंदर साथ नाव में बैठ गए, चढ़ गए। अंत में महामती प्राणनाथ जी जैसे ही नाव में चढ़ने के लिए बैठते हैं तभी उनको छींक होती है। सभी लोग कहने लगे कि नहीं अब नाव में आप ना बैठो। तब श्री जी पीछे हटे, हम ना चढ़े ठामो, शकुन मोको ना भयो और राह चले इन काम। यह सब सुंदर साथ ने रोका और स्वयं महामती प्राणनाथ जी फिर जानबूझ करके उस नाव में फिर नहीं बैठे।
कि समय मेरा समय अच्छा भी नहीं है तो मैं ना ही जाऊंगा, इसलिए मैं नाव में नहीं बैठी। तब जहां से नाव चली लगा वायु जोरे, खम्बालिया आए पहुंचे किया दज्जाले बड़ा शोर। नाव चल पड़ी, अनुकूल हवा होने के कारण ये नाव शीघ्रता से खम्बालिया पहुंच गई। वहां के राजा और शासक को ये पता चला, पैरोदारों ने वहां पर चारों तरफ हाथ लगाए बैठे थे कि प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर उतरेंगे और उनको हम कैद कर लेंगे। तो महामती प्राणनाथ जी तो नहीं मिले और सुंदर साथ मिले, उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। साथ सब पकड़े गए, ओ तुम्हारे राज द्वार सात सूरत का सब था, सो पहुंचे खबरदार। सुंदर साथ पकड़ लिए गए, उन्हें राज दरबार में लाया गया। उसमें सूरत से आए बहुत से सुंदर साथी थे, वो तुरंत सावधान हो गए। बहुत जपता तिन किया, चला न कछू लगा रे। खलास किए दूसरे दिन, हुए तरफ धनी निर्धारे। ब्रह्मणियों के साथ बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई, किंतु उनकी कार्रवाई किंचित मात्र भी सुंदर साथ का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। दूसरे दिन शासक ने उनको मुक्त किया और छोड़ दिया। इस प्रकार निश्चय कर हे प्रभु ने इनकी सहायता की, क्योंकि ये कहा गया है प्यारे प्रेमियों, क्या सुखी मीन जहाँ नीर अगादा, जे मुहरे सराने नाये गऊ बादा। सुखी मीन जहाँ नीर अगादा, जे मुहरे सराने नाये गऊ बादा। जहाँ अगाध जल भरा पड़ा है, उसमें जैसे मछली निमग्न रहती है, ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी धाम धनी के हृदय में जब भक्ति होती है, जब धाम धनी अपने हृदय में विराजमान होते हैं, सदैव उनका चिंतन अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार त्याग करके अपने अंतःकरण में प्रभु के ही दर्शन होते हैं, तो याद रखो उनको कोई भी कष्ट देने वाला नहीं है। महामत कहें ये साथ जी, ये नलिए की भी तके, अब सूरत की कहूँ जो आज्ञा है। स्वामी लालदास जी कैसे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये हमने नलिया का वृतांत सुनाया है। अब परमात्मा राज जी महाराज की कृपा की आज्ञा के अनुसार अब सूरत की जागने के विषय में चर्चा करते हैं। श्री जी साहिब जी खुश की चले रने आसन उतारे, मार के तोरा जी मारगो पंथ चढ़े महामत, तोरा जी मारगो पंथ चढ़े। सूरत का खम्बलिया चले, तोरा जी में उतरे श्री जी साहिब जी कौन मिले, महामत साहिब जी कौन मिले। श्री जी साहिब जी खुशकी चले, रन आनी उतरे, चीरक भेष करके धोरा जी मार्ग पंथ चढ़े। यहाँ पर श्री जी साहिब जी खुशकी की राह चलकर कच्छ की खाड़ी उतरे। वहाँ पर आकर उन्होंने साधु भेष धारण किया और धोरा जी जाने वाले मार्ग पर चल पड़ी। सूरत के कुछ सुंदर साथ भाई जी
को लेकर खम्बालिया आए। वहां से चलकर दोहरा जी पहुंचे। स्वामी जी महाराज नामती प्राणनाथ जी पहले से ही यहाँ विराजमान थे और उनसे मिले। प्रेम सी थावर सुनी गाड़ी ले दौड़े, आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ा लिए। श्री जी के आगमन का समाचार सुनकर प्रेम जी थावर बैलगाड़ी लेकर चले। सुंदर साथ जी यहाँ पर प्रेम जी थावर बैलगाड़ी लेकर ये चले। उन्होंने शीर्घ ही पहुंचे और राम सुंदर साथ सहित मामती प्राणनाथ जी को, श्री जी साहब जी को बैलगाड़ी पर बैठा लिया। पदम सी सेवा मैंने रहा था 10 दिन, तहाँ से आए घोगे मैंने 3 दिन रहे सैयन। पदम सी भाई 10 दिन तक श्री जी की सेवा में संलग्न रही थी। धोरा जी से स्वामी जी जब घोगे आए वहाँ सुंदर साथ जी के मध्य 3 दिन रहे। तहाँ से सुहाली उतरे फिर आए सूरत, गए सैयदपुर भगवान के मोहनदास के रहे तिने। घोगे से चलकर सुहाली में कुछ दिन महामती प्राणनाथ जी ठहरे, फिर सूरत आए और यहीं सैयदपुर में भगवान भाई व मोहन भाई के यहाँ पर रहे। तहाँ से शिव जी भाई के था घर के चोड़े घर, उतरे 3 महीने हुआ सेवा में तत्पर। वहीं इनके घर से लगा कर शिव जी का घर था और श्री जी साहिब जी को अपने घर ले गए और बलि प्रकार उनकी सेवा पूर्वक तत्परता से उनकी सेवा करने लगे। 17 महीने तहाँ रहे, कौता की पीतके जिन भांत लीला करी, सो याद करो बुजुर्गे। श्री सूरत में श्री जी साहिब जी सुंदर साथ के बीच में सधर्म प्राण सुंदर साथ जी 17 महीने रहे। उस समय का वृतांत आपको सुनाते हैं। आत्म जागरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, अतः महत्वपूर्ण प्रसंग को सदैव स्मरण करें, इसे चित्त देकर के सुने, कभी न भूलें। मोहन दास अमीन की तिथि चर्चा हुई जोर, मोहन दास अमीन की तिथि चर्चा हुई जोर। कादर जाले देख के करने लगा अति चोर, महामत करने लगा चोर। चर्चा हुई जोर, मोहन दास अमीन की चर्चा हुई जोर। कादर जाल देख के करने लगा अति शोर, महामत करने लगा अति शोर। सुंदर साथ जी मोहनदास अमीन के यहाँ बोधदानी जागृत बुद्धि की चर्चा होने लगी। यह देखकर तथागत ज्ञानी जो सूरत में थे उनके दिल में ईर्षा होने लगी, यानी उनके दिल में अब कलयुग बैठ गया, ईर्षा होने लगी और चारों तरफ कोलाहल यानी शोर होने लगा। तब वहाँ से उठ के आए सैयदपुर में, तासु जी भाई हते सेवा भली हुई तिन में। स्वामी जी महामती प्राणनाथ जी सैयदपुर में आ गए। वहाँ शिवजी भाई थे, उन्होंने परमधाम स्वरूप जानकर
स्वामी जी श्री जी साहब की हृदय से आनंदित होकर के विध पूर्वक सेवा भाव से की। पहले से ये जो साथ में था शिव जी राम जी नामो, तिनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठामो। श्री जी ने पहले के सुंदर साथ शिव जी और राम जी को समझा कर बिहारी जी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। तुम जाए दीदार उत करो, जो ना लागो लगो कदम, तोले तुम्हारी अलौकिक सुध ना हो हे आत्म। तुम दोनों श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओ। कौन कौन मेरे प्यारे प्रेमियों? शिव जी और राम जी से कहा, जब आप उनके चरणों में प्रणाम करने लगोगे जाओगे तब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। और हे शिव जी राम जी, जब तक आप बिहारी जी के चरणों में प्रणाम नहीं करेंगे तब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी। इन्हें बात समझ आए कि भेजे भाई शिव जी को, फिर पाती लिख दे राम जी को, सो भी चले इन्हें काम को। इस प्रकार समझ कर शिव जी भाई को भेजा। फिर राम जी को भी पत्र लिखकर श्री जी ने दिया और वह भी दर्शन करने के लिए बिहारी जी के पास चले गए। शिव जी पाती थे मिले, जाए के लगे कदम, शिव जी पाती थे मिले, जाए के लगे कदम। पाँच मोर कैद करी उन निर्मल करी आत्म, महामत निर्मल करी आत्म। नौतनपुरी जामनगर में शिव जी जब पहुंच जाते हैं तो बिहारी जी को पत्र दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके बिहारी जी की सेवा में उन्होंने 5 मोहरें उनके चरणों में रखी और उनकी आत्मा निर्मल हो गई। राम जी पाती ले गया, उनको ना दिया आपने, पाती ना लई तिनकी, साथ में ना दिया बैठने। राम जी भाई भी पत्र लेकर आए, किंतु बिहारी जी ने उनको न तो अपने पास आने दिया और ना ही उनकी पत्री ली। सुंदर साथ जी में शामिल नहीं करना चाहते थे। उन्हें उनका पत्र किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया। रोए धोए विनती करी और तिने किए उपवास, दया करी किनने तब टूटी इनकी आस। रोए धोए विनती करी और 3 किए उपवास, दया ना करी किनने तब टूटी इनकी आस। वहाँ राम जी 3 दिन तक रो धो करके विनती करी और उन्होंने 3 दिन तक व्रत कर लिया, कोई भोजन पानी नहीं लिया, तो भी बिहारी जी के हृदय में दया नहीं आई और उन्होंने किसी भी प्रकार अपने पास नहीं आने दिया। अंत में वे निराश होकर के लौट आए। उन पाती फेर दई कहीं अपनी भी तके, श्री जी तब दलगीर भये दिल में भई सके। जब राम जी वापस पहुंचकर आते हैं, उनके अंतःकरण में बहुत कष्ट है, नेत्रों में आंसू हैं। मामती प्राणनाथ जी के पास आते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि प्रभु मैं 3 दिन तक भूखा रहा, मैंने अन्न जल पानी नहीं पिया, फिर भी बिहारी जी को दया नहीं आई और मेरे को नहीं मिले। ये सारा हाल मामती प्राणनाथ जी को राम जी ने सुना दिया। रहे धारा जी के संग सो बिहारी जी सुनिया मजबूर, कहीं जिनको हम निकालना ताये ना करते क्यों दूर। श्री बिहारी जी ने सुना कि जिन धाराबाई को साथियों से अलग हमने कर दिया, ये मेहरा ठाकुर के पास रहते हैं
उन्होंने सोचा कि इनको इस सुंदर साज से अलग कर देते हैं, उन्हें वे क्यों दूर नहीं करते हैं, क्यों अपने पास रखते हैं। इन बात की उनके दिल में रही सके, मेरा हुक्म ना मानती, ये आप कहावे बुजुर्गे। इस बात की बिहारी जी के मन में सदैव शंका रहती थी कि जो भी हम बात करते हैं महाराज मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। ऐसा उन्होंने अपने मन में विचार करके अपने आप को बड़ा कहलाने लगे कि मैं बहुत कुछ हूँ, बिहारी जी को मेरी आज्ञा माननी चाहिए। राम जी को हम काड़िया इन तीन को रखा साथ में, ना भली करी इन्होंने दुख पाया इन बात से। अरे राम जी को तो मैंने स्वयं सुंदर साज से निकाल दिया और महामती प्राणनाथ जी ने इनको अपने पास रख लिया। ये ऐसी बात सुनकर के मेरे अंतःकरण में बहुत कष्ट होता है। श्री जी ने सुना बिहारी जी अप्रसन्न हैं। तब श्री जी साहेब जी ने सुनी बिहारी जी पायो बड़ो दुख है, मैं काढ़ होता ये रखें इन्हें हम सो पेरिया मुखे। तब श्री जी ने सुना कि बिहारी जी मेरे से अप्रसन्न हैं, हमसे रुष्ट हैं, क्योंकि जिनको वो दूर करते हैं उनको मैं साथ अपने साथ रख लेते हैं, यानी महामती प्राणनाथ जी साथ रख लेते हैं। इस बात से उन्हें निश्चय हो गया कि उनसे विमुख हो गए। तब श्री साहेब जी ने कहा जो कोई लूला पंगला साथ इंद्रावती ना छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़े हाथ। तब प्राणनाथ जी ने घोषणा की कि जो कोई लूला लंगड़ा असहाय सुंदर साथ होगा उसे इंद्रावती की आत्मा इस मायावी जगत में निराश्रित नहीं छोड़ेगी, सभी को साथ लेकर परम धाम ले जाएगी। बोलो महामती प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ प्रभु चरते अपारा, महामती प्राणनाथ जी के बहुत दिव्य चरित्र हैं। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, लूला लंगड़ा पंगला जैसा भी होगा दीन दुखी सभी को मैं पकड़ करके इंद्रावती के रूप में परमधाम में जागृत करेंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये महामती प्राणनाथ जी के विशेष चरित्र हैं। सुंदर साथ जी इनको अपने चित्त में धारण करें। तिन सेवा श्री जी की सिर लई अपने, सब खर्चने लगा साथ में सुफल जन्म करने। इन सब गोवर्धन आया आपसी बंदर से, सो भी आए के इतराया भेला साथी ने। इसी समय आवासी बंदर से गोवर्धन भाई आए और यहाँ आकर वे सुंदर साथ में मिलकर रहने लगे। सुंदर साथ जी और गोवर्धन भाई ने श्री जी की संपूर्ण सेवा का दायित्व अपने सिर पर ले लिया। सुंदर साथ जी की आवश्यकताओं की पूर्ति में जितना धन व्यय होता था उतना धन अकेले गोवर्धन भाई खर्च करने लगे। संसार में उनका मानव तन धारण करना सफल हो गया। सुंदर साथ जी शोर पड़ा शहर में, चर्चा को आवे खलके, ले दिल सक में आवही, कर दीदार हुए भी सके। पूरे सूरत शहर में चारों तरफ ये समाचार फैल गया। अधिक से अधिक संख्या में लोग महामती प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए आने लगे। जो व्यक्ति किसी प्रकार के संदेह
मन में लेकर आते हैं प्राणनाथ जी के साथ। श्री जी साहिब जी उनके दर्शन मात्र करने से ही उनके सारे संदेह दूर हो जाते हैं। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार, चर्चा इत बड़ी वही उन्हों किया बड़ा प्यार। प्रकांड विद्वान के भीम भट्ट और श्याम भट्ट ने प्रशंसा सुनी प्राणनाथ जी की। वो श्री जी के दर्शन करने के लिए आए। उत्कृष्ट उच्च प्रकार की परम धाम की चर्चा श्रवण करने के लिए उनके मन में अत्यंत प्रेम उत्पन्न हुआ। इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार, भया रस चर्चा को हम सबसे परवरे दिगार। प्रेम के वशीभूत होकर ये दोनों श्री जी साहिब जी स्वामी जी के दर्शन के लिए बार बार आने लगे। श्री जी की चर्चा को सुनकर उन्हें बहुत आनंद मिलने लगा। अंतःकरण में आनंद विभोर हो जाते चर्चा सुन के। उन्होंने श्री जी को अपने साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में पहचान लिया। उन्होंने पक वेदांतिका तिन गुरु सन्यासी शंभुनाथ, ताय वस्तु कुछ दूसरा नहीं इन चर्चा लगे साथ। भीम और श्याम भट्ट वेदांत के पक्ष को जानते थे। उनके गुरु शंभुनाथ थे और वे अन्य शास्त्रों के यथार्थ ज्ञान को वास्तव में रहे थे, जानते नहीं थे। अतः भीम और शंभु भट्ट का लगाव श्री जी साहिब जी की ओर बढ़ने लगा। सो खोज करे आत्म की ताय दिल में ना हुए विकार, सब आत्म दे कहीं यही करें करार। इन्होंने विचार किया कि आत्मा की खोज करने वाले के मन में विकार कभी नहीं होता है। जो अपने अंतःकरण में अपने आत्म स्वरूप की खोज करता है उसके मन में कभी विकार नहीं आते हैं। सबकी आत्मा को एक समान मानते हैं, इसी में आत्म संतोष करार मिलता है। एतावदेवं जिज्ञासु तत्व जिज्ञासुमात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यमेयति स्याति सर्वत्र सर्वदा। जो सभी की आत्मा को अपने समान मानते, सभी को कष्ट को अपने समान मानते हैं, ऐसी दृष्टि सर्वत्र जिसकी हो जाती हो परमात्मा को प्राप्त करने योग्य, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा है। ये लगे चर्चा समझने इन्हें सर्वदेशी चर्चा होए, ताको सुन के अचरजे पावते हैं सबको। श्री जी की चर्चा पर मुग्ध होकर ये विचार करने लगे, ये तो सर्वदेशी सभी ग्रंथों की चर्चा करते हैं, इनकी चर्चा सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य होता है। वेदांत की चर्चा यह तो जानते सब, ये चर्चा तीन ऊपर और कोई नहीं मतलब। वेदांत का संपूर्ण ज्ञान तो इनको था ही, इनकी चर्चा वेदांत से भी परे पहुंचा देती है। सधर्म प्राण प्यारे सुंदर साथ जी वेदांत उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा। वेदांत में आत्मा अक्षर की बात करी गई है और अक्षर को ही वेदांत में परमात्मा माना गया, थोड़ा इशारा किया गया है। परंतु महामती प्राणनाथ जी तो जो वेदांत से भी परे की बात कह रहे हैं, क्योंकि कीर्तन ग्रंथ में बहुत महामती प्राणनाथ जी ने वाणी वेदांत की ही उतारी है। बोलिए निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ प्यारे की। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार, भीम भाई को कहा तुम हु जो खबरदार है। ऐसा सुनकर श्याम भट्ट विचार करने लगे और उन्होंने भीम भाई को कहा कि आप सावधान होकर के श्री जी साहिब जी के मुखारबिंद से जो चर्चा होती है उसको सुनो। वेदांत की खोज की इन्हों से छिपी नहीं सुखों ने, तीन ऊपर कहावत ये कौन रा रोशने। स्वामी जी वेदांत के तत्वों से अनभिज्ञ नहीं है। देखो कितनी गहनता से सरलता से वेदांत के तत्व को कह रहे हैं। वेदांत के रहस्यों को स्पष्ट करके कहते हुए आगे की भी लीला का वर्णन करते हैं। ज्ञान से प्रकाशित है।
और यह कौन सा धर्म आगे रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये कोई साधारण बात नहीं है। महामती प्राणनाथ जी वेदांत से परे की बात कर रहे हैं। यह विचार करते भीम की खुली नजर, ये तो अक्षर पार की नजरों आई फजर। इन शब्दों को विचार करते करते भीम भाई की अंतर्दृष्टि खुल गई। उनके सम्मुख अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत ब्रह्म के ज्ञान का सवेरा यानी प्रकाश हो गया। उबर है विमल बिलोचन ही आगे, उबर है विमल बिलोचन ही आगे। मिटाए दो से दो के भव रजनी के, मिटाए दो से दो के भव रजनी के। मेरे प्यारे भाई प्रेमियों, जब अंतःकरण में आंखें खुल जाती हैं, अंतर्दृष्टि खुल जाती है, तो सारे संसार के स्वप्न के अपने आप अंधेरा मिट जाता है और दिव्य प्रकाश हो जाता है। प्यारे प्रेमियों, उपासक थे व्यापक लो जानी सूरत के, जब नींद उड़ी अक्षर की ये जो फैली उड़े अनेक। भीम भट्ट और श्याम भट्ट को संबोधित कर कहते श्री जी साहिब जी कि ही भीम भट्ट और ये श्याम भट्ट, हम लोग परमात्मा को सर्वव्यापी मानकर घट घट में ब्रह्म की स्थापना करते थे। अब हमें बोध हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो एक ही है, यानी हम तो सभी के घट घट में परमात्मा को जानते थे, लेकिन अब हमें ये बोध हुआ है क्या कि परमात्मा तो एक ही है। जब अक्षर ब्रह्म की मोह निद्रा खुल जाएगी, तब अकेला और अनेकता का ब्रह्म मिट जाएगा, ये स्वाप्निक संसार समाप्त हो जाएगा। ये तीन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड, त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोए न लोक ब्रह्मांड। ये तो अक्षर के पार की अखंड लीला का ज्ञान देते हैं। ये भीम भट्ट और श्याम भट्ट मन में विचार करके कहते हैं, जबकि संसार के अन्य ज्ञानी जनों को ब्रह्मा विष्णु महेश और महाविष्णु आदि देवताओं की वास्तविक यथार्थता का बोध भी नहीं मिलता है और इनको सुगंध भी नहीं है, इसलिए इनको तनक भी संशय नहीं है, क्योंकि ये बात कोई बहुत बुजुर्ग है, बड़ी बात कह रहे हैं। भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीलाओं में, तब आए कदमों लगा अपने कबीले में। भीम भाई की अंतर्दृष्टि खुल गई, आत्मदृष्टि खुल गई। वे अखंड लीला का प्रत्यक्ष अनुभव करने लगे। वे भी अपने पूरे परिवार सहित श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम, चरक चाका सुख पाए के रजा मोमिनों के काम। भीम भाई ने सबसे पहले तो अपने गुरु शंभुनाथ थे, उनसे अलग होकर निर्धाम मार्ग में सुंदर साथ में सम्मिलित हो गए, तारतम मंत्र लेकर के। चर्चा द्वारा अखंड आनंद की अपूर्व अनुभूति हो गई। वे सुंदर साथ की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने लगे। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में, उनसे चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। वहाँ सूरत में एक गोविंद व्यास जी रहते थे और वो वल्लभाचार्य संप्रदाय के थे। वे भी सूरत के निवासी थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत की चर्चा श्री जी के मुख से उन्होंने सुनी। इन समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य तिनकी टीका मिने था सइयों का खरज। उस समय वल्लभाचार्य की जो
द्वारा टीका की गई थी। वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत की जो टीका की थी, उस टीका में ब्रह्म मुनियों को संसार में आने का प्रसंग संकेतिक में उल्लेखित था। इनको कछु ना खुलही 40 प्रश्न तिन में, सो लिख के धर उतारे ये लियो चाहिए इनमें। गोविंद जी व्यास उन रहस्य संकेतों को समझने में असमर्थ थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्नों को लिख रखा था और श्री जी साहिब जी महामती प्राणनाथ जी के सामने आकर उन्होंने समाधान करने आए कि ये मेरे 40 प्रश्न भागवत के हैं, इनको आप समाधान कर दीजिए। ये जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ, सो मेहनत कर लिया आन दई श्री जी के हाथ। उनके साथ वल्लभ दलाल रहते थे। उन्होंने परिश्रम करके श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्न उतार कर श्री जी के हाथ में दिए। तिन प्रश्नों की चर्चा के भाई गोविंद जी के मुखे, तिनको तिन से समझाइया तिन पाया बड़ा सुखे। महामती प्राणनाथ जी श्री जी साहिब जी ने गोविंद जी पर ऐसी कृपा दृष्टि की कि उन्होंने स्वयं इन प्रश्नों को उत्तर दिए। प्रश्नों का भली प्रकार समाधान हो गया। इसमें उन्हें अत्यंत सुखानुभूति हुई। सो तुम्हें कदमों लगा आया साथ मिने, तब दज्जाल से लश्कर के लगे निंदा करने तिन से। गोविंद जी ने उसी समय श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और सुंदर सा समुदाय में सम्मिलित हो गए। तब कलयुग की सेना सब ईसालु लोग मिलकर के गोविंद जी के सामने श्री जी की निंदा करने लगे। ये कीर्तन हुए तिन पर मीठी वल्लभाचार्य जेबान, कोई भली बुरी कहने लगे काऊ काऊ भई पहचाने। उस समय वल्लभाचार्य की भागवत की टीका को लेकर श्री जी के मुखारबिंद से कीर्तन वाणी अवतरित हुई। श्री जी की चर्चा की कोई प्रशंसा करता तो कोई निंदा भी करता है। बहुतों से इस प्रकार चर्चा के द्वारा श्री जी के परात्म स्वरूप को पहचान हो गई। कोई आवे लड़ने कोई आवे निंदके, जब पावे दीदार तम शुक्र कबावे हके। कोई तो लड़ने के लिए आते हैं महामती प्राणनाथ जी श्री जी साहिब जी के पास, और कोई उनकी निंदा करने के लिए आते हैं। लेकिन जब महामती प्राणनाथ जी के सामने आते दर्शन करते हैं तो उन्हीं की सड़ में पहुंच जाते हैं। इनकी निंदा जो करे सो होवे खुआरे, ये तो साथ बड़े हैं तरफ धनी निर्धारे। श्री जी साहिब जी के दर्शन करने निंदा के लिए जो लोग आया करते थे तो उनकी दर्शन करके जो निंदा करने के लिए आदमी स्वयं ही प्रशंसा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं, इनकी जो भी निंदा करेगा वह सदैव नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मानक आप है दीदार को शोभत संग भगवान, इनको चर्चा सुनते हो गई पहचाने। महामती प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए भगवान भाई के साथ मानक जी भी दर्शन करने आते हैं। इन्हें श्री मुख से चर्चा सुनते ही श्री जी के स्वरूप की पहचान हो गई। बिहारी जी ने समय पाती लिखी भेजे कलाम, 3 बात का बंधेज हम किया ष्ठाम। उसी समय बिहारी जी का एक पत्र आया। बिहारी जी ने नौतनपुरी धाम यानी जामनगर से एक पत्र भेजा और उसमें उन्होंने लिखा कि हमने वहाँ 3 बातों का प्रतिबंध लगाया है, सो तुम भी कीजियो ये बात बहुत उसरे। ये बात तुम उत करो जो इत भी आन फिरे। पत्री में लिखा कि 3 बातों पर आपको विशेष रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बिहारी जी ने महामती प्राणनाथ जी को आज्ञा रूप में पत्र लिखा कि 3 बातें आप मेरी अवश्य मानना, क्योंकि ये बातें सर्वोत्तम हैं। यदि आप इन बातों को मानोगे तो यहाँ भी लोग उनका विश्वास पूर्वक पालन करेंगे। एक तो नीच जात को
सुनयो नहीं तारतम्य, दूजे राणी स्त्री को तीजे कहे हम तुम। सर्वप्रथम तो बिहारी जी ने कहा कि नीची जात का कोई व्यक्ति हो उसको तारतम्य आमंत्रण नहीं देना, और दूसरे विधवा स्त्री है उसको भी तारतम्य मंत्र नहीं देना। तीसरी बात यह है कि या तो तारतम्य मंत्र हम दें और या मामती प्राणनाथनी मेरा ठाकुर आप देना, तीसरा कोई तारतम्य मंत्र देने का अधिकारी नहीं होना चाहिए। ये तीन बात को जरूर कीजो थे, धर्म उज्जवल देखियो कोई करे ना निंदा के थे। उक्त तीन बातों का यहाँ अवश्य पालन होना चाहिए, इससे धर्म की पवित्रता एवं स्वच्छता बनी रहेगी, फिर कोई भी कहीं किसी की निंदा नहीं करेगा। ये बात पाती की सुन के श्री जी लिखी खबर है, तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंदर की नजर। मामती प्राणनाथ जी ने बिहारी जी की ये पत्री पढ़ करके तो उन्होंने उन्हें तुरंत एक समाचार भेजा, पत्री लिखी। क्या? हे बिहारी जी, तुम अपनी ये बाहर की दृष्टि छोड़ो, ऊंच नीच का भेदभाव ये सारे छोड़ दीजिए और अपने अंदर की नजर से आत्मदृष्टि से सभी को देखो। जवाब तीन बात का हम तुम्हें लिखे बनाए, ताको विचार कीजियो श्री देवचंद जी ये राह चलाए। मामती प्राणनाथ जी ने पत्री में लिखा कि हम तीनों बातों का आपको जवाब दे रहे हैं, और वो सदगुरु धामधनी देवचंद जी ने जो राह चलाई है उसी रास्ता पर हम चल रहे हैं। उन्होंने जाति भेष को भान डारिया शीश, देखो जित अंकुर को तित करी बख्शीश। क्योंकि देवचंद जी महाराज ने जातिवाद के भेदभाव को निर्मूल कर दिया है, और पहले से ही निर्मूल कर दिया था। अब आप ये जातिवाद क्यों फैला रहे हैं? जिस व्यक्ति में ब्रह्म सृष्टि की पवित्रता आत्मा देखो उसको तारतम्य प्रदान किया किन्होंने? सदगुरु देवचंद जी ने। सो देखो तुम जाहिर है खोजी बाई मुसलमान है, और वे स्त्री राण थी बरक्ष उरई बाई वासना जाने। मामती प्राणनाथ जी ने पत्र में लिखा कि बिहारी जी, देवचंद जी महाराज के सामने खोजी बाई एक मुस्लिम स्त्री थी और वह विधवा भी थी। मामती प्राणनाथ जी ने उसको खोजी बाई की वासना समझ करके उसे जो है तारतम्य मंत्र दिया और अपने सुंदर सा समाज में मिला लिया था। सो ये बात तुम देखी है, उनकी दृष्टि जात भेष परनाए, जित देखो अंकुर धाम को गिना ऊंच नीच ताए। आपने स्वयं में अनुभव किया होगा कि धामधनी सदगुरु देवचंद जी महाराज का ध्यान जाति भेद पर नहीं था, वो जातिवाद नहीं मानते थे। जिसके अंदर परमधाम का अंकुर ब्रह्म सृष्टि की आत्मा दिखाई दी, उन्होंने ऊंच नीच का भेद त्याग करके उसे सुंदर साथ में सम्मिलित किया और तारतम्य मंत्र दिया। और उन्होंने ये कही ये लीलाई अखंड, ये लीला के प्रताप थे होए बका ब्रह्मांड। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मनियों की लीला अखंड परमधाम से संसार में प्रकट हुई है। ब्रह्मनियों की ये लीला के प्रभाव से यह संसार ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा। और जब आप जातिवाद ऊंच नीच भेदभाव रखेंगे तो ये ब्रह्मनियों के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड अखंड कैसे होगा? सो हम तुम वस्तु को कालग कहते फिरे, जिनको पहुँचे तारतम्य सोई प्रकाश करें। हम और आप इस अखंड वस्तु तारतम्य को कहाँ तक पहुँचा सकेंगे? जिनको तारतम्य दृष्टि प्राप्ति हो जाए वह दूसरों को निदान धर्म में प्रविष्ट कर दे और तभी जागने का विस्तृत रूप हो जाएगा। जित हो अंकुर निज धाम का गिनिए ऊंच नीच नाते थे, ये रहा श्री देवचंद जी ने कई आत्म दृष्टि की थे। जिन लोगों के अंदर निज धाम का प्रत्यक्ष अंकुर हो
उसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानना चाहिए। श्री जी धामधनी देवचंद जी ने आत्मदृष्टि से देखने के लिए इस मार्ग की प्रतिष्ठा की है, ना कि बाहरी नेत्रों से सांसारिक दृष्टि से देखने के लिए उन्होंने निजानंद धर्म की स्थापना नहीं की है। सोई लिखी वेद कतेव में जहाँ भक्ति प्रकट होए, तिनकी जात पात ना देखिए, ए बैकुंठ वालों की राह सोए। यही वेदों में कतेबों में वेद शास्त्र और कतेब ग्रंथों में लिखा है कि जिसके घर में पूर्ण परमात्मा की ब्रह्म सृष्टि प्रकट होगी वह उच्च आत्मा है, वह कोई साधारण नहीं है। इसलिए उसे जाति पात को छोड़ करके वहाँ पर विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जातिवाद भेदभाव बैकुंठ के पूजा करने वाले, ईश्वर को मानने वाले, बैकुंठ के भगवान को मानने वाले जातिवाद फैलाते हैं और उन्हीं की ये जातिवाद बनाया हुआ है। ये रहा श्री देवचंद जी हैं, तुमको बहुत आगे रही दिखाए, सो तुम सब साथ को अब वही देव बताए। मामदी प्राणनाथ जी ने मामदी प्राणनाथ जी ने बिहारी जी को पत्र में लिखा कि धामधनी श्री देवचंद जी ने आपके समक्ष यह राह हमें दिखाई थी, आप भी सुंदर साथ को उसी राह पर चलने का आदेश दें। तो ये राह चल सी होए बड़ो प्रकाश है, साथ सब दौड़ सी ले दिले जागनी की आस है। तो ये राह चल सी होए बड़ो प्रकाश है, साथ सब दौड़ सी ले दिल जागने की आस है। नित्यानंद स्वामी द्वारा दिखाई गई इस मार्ग पर हम सब लोग चलेंगे तो धर्म का बहुत विस्तार होगा। सभी सुंदर साथ जागृत एवं धर्म में प्रविष्ट होने की आशा लेकर भागते हुए आ मिलेंगे। साथ सबे उतारियो चारों वर्णों माए, ये बंधेज बांधे से हो अकाराजे ताए। परम धाम से ब्रह्म सृष्टि संसार में चारों वर्णों में अवतरित हुई है, अतएव ऐसे प्रतिबंध लगाने से बुरा काम होगा, अच्छा नहीं होगा। इन बात की हकीकत लिखा जवाब बिहारी जी से ऊपर, और भेजी किताब कलश की लेने मनसद की खबर है। इस प्रकार पत्र के उत्तर में धर्म मार्ग का वास्तविक रूप लिखकर श्री बिहारी जी के पास पत्र भेज दिया। साथ ही उन दिनों अवतरित कलश वाणी को भी मामदी प्राणनाथ जी ने भेज दिया, जिससे सदगुरु की गादी पर प्रतिष्ठित श्री बिहारी जी के विचारों की जानकारी खबर समाचार मिल सके। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, ना मान्या कलश को देखी पाती तब। पत्र जब बिहारी जी के पास पहुंचता है तो पत्र को बिहारी जी जैसे ही पढ़ते तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने किसी प्रकार ये स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कलश को भी नहीं लिया। उन्होंने के भेजी पातिये को तुम्हारी राह भई और हमारी भी और हैं भई जुदागी इन ठोरे। मामदी प्राणनाथ जी की इस पत्री को बिहारी जी ने जैसे ही पढ़ा तो उन्होंने एक पत्री लिख के और भेज दिया। क्या लिखा? उन लिखी भेजी पातिये तुम्हारी रही राह भई और तुम्हारी राह और हो गई और हमारी भी राह अलग है। हम अलग अलग दोनों लोग रहेंगे, अपना अपना कार्य करिए। हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माए कलाम, तुम ना ही हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें सिधाम। हमने तुम्हें परख लिया, पहचान लिया, तुम्हारे अंदर तारतम बाड़ी का प्रकाश है। आज से हम सुंदर साथ में तुम्हारी गिनती नहीं करेंगे। हमने तुम्हें इस धाम से यानी सुंदर साथ से निकाल दिया है। हम जिन साथ को काढ़िया
तिनको लिया बीच दीने, तो इत तुमको हमारा छूट गया कीने। जिन सुंदर साथ को हमने समाज से पृथक कर दिया उनको तुमने साथ में मिला लिया। और इतना ही नहीं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि तुमको हमारे प्रति विश्वास नहीं रहा। तिस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, हमारे तुम्हारे नाता ना रहा, तिन पाती करो मजकूर। अतएव हमने तुमको ही अपने समाज से अलग कर दिया, तुमसे हमारा कोई भी संबंध नहीं रहा, इसलिए आज से पत्र व्यवहार चर्चा नहीं करना। इन बात पाती लिखी आए पहुंची सूरत, तब श्री जी विचारिया ऐसा हुआ बखते। इस प्रकार का जो प्रताड़ना युक्त पत्र बिहारी जी ने लिखा था वह सूरत पत्र पहुंचा और श्री जी ने विचार किया कि देखो यह कैसा समय आ गया है, हम एक दूसरे से आज अलग हो रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। ऐसो तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुको ने, हमसे तकसीर ना पड़ी काम नहीं सैयने। अरे श्री बिहारी जी को तो ऐसे कठोर वचन लिखकर नहीं भेजना चाहिए था, हमने कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं किया है, फिर ऐसा क्यों काम ब्रह्मषष्ठी नहीं कर सकती है। इन्हें सब साथ ने करिए मसलत है, बैठे श्री देवचंद जी जिनके हृदय तुम खोल देखो ये थे। उसी समय सूरत के सुंदर साथ ने मिलकर यह मंत्रणा की कि देवचंद जी अपनी मूल शक्तियां लेकर किसके दिल में विराजमान है, इस बात को भली प्रकार अब जांच कर देखना चाहिए। कहिए श्री साहेब जी सो तुम ले हके सिर कामो, साथ को जमा करना बीच दीन इस्लाम। उस समय सभी सुंदर साथ ने विचार किया और श्री जी से कहा कि आप धामधनी राज्य की आज्ञा लेकर ब्रह्मात्माओं को जागने का कार्य स्वयं संभालिए, क्योंकि सुंदर साथ को निजानंद धर्म के अंतर्गत प्रविष्ट करना परम आवश्यक है। कोई उनसे साथ में लाया नहीं ईमान, चर्चा राज की करके काऊ न भई पहचान। आप ही बताएं कि अब तक बिहारी जी से चर्चा सुन करके कितने लोगों ने उनसे अभी तक आत्मा जागृत हुई, और कितने लोगों ने अभी तक बिहारी जी से तारतम मंत्र लिया, अभी तक कितने लोगों को बिहारी जी ने निजानंद धर्म पर विश्वास दिला पाया। उनकी चर्चा से किसी को भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान अब तक नहीं हुई है। जिनको तुम समझाए के भेजते हो उन तरफ, सो विकार पाए के खाए आबते सब सके। आप किसी प्रकार से समझा बुझाकर आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें उनके पास भेजते भी हैं, तो वो भी निराश होकर के अनेकों शंकाएं लेकर के लौट आते हैं। अब तुम क्या देखत नजर करो तरफ धाम, ले तुम सिर अपने दीन इस्लाम का काम। अब आप किस सोच में विचार कर रहे हैं? अब ये निजानंद धर्म संप्रदाय का पूरा कार्य अपने सिर पर लीजिए। सदगुरु द्वारा प्रस्तुत यथार्थ निजानंद धर्म का कार्य श्रोधार कीजिए। साथ सब लागू हुए, आज्ञा किया भाई भीमो, चर्चा करके सिर लिए लिया ऐसे जैसे अजीमो। सभी सुंदर सात ब्रह्ममुनियों ने मामदी प्राणनाथ जी को सूरत में निजानंद धर्म की गादी पर प्रतिष्ठित करने के लिए तत्पर हुए। भीम भाई ने इस कार्य का नेतृत्व किया और सुंदर साथ से परामर्श करके श्री जी ने यह दायित्व स्वीकार कर लिया और परम धाम के महान और प्रशंसनीय कार्य के पात्र बने। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम्हें हमको काढ़े साथ से हम सिर पर लिया काम। तुरंत श्री जी ने एक पत्री लिखी महामती प्राणनाथ जी ने, और शब्दों में स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, बिहारी जी के लिए पत्र में उत्तर दिया कि आपने हमको सुंदर साथ से निकाल दिया, लेकिन सुंदर साथ का कार्यभार मैंने अपने सिर पर सिरोधार कर लिया है। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे थे तो सीधा कबहू ना होएगा, हम जाएंगे जिते। यदि मैं अपने निहित स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते होंगे तो हमको कभी भी किसी प्रकार से उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी।
और यदि मैंने धाम धनी का ही कार्य करते हैं तो इस कार्य में मेरे को सफलता मिलेगी, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। और साथ के वास्ते जो हम करत हो मेहनत तो हमारे सीधा हो गया नजीक के साहित्य। यदि मैंने सुंदर साथ के वास्ते ही माया की नींद को जागृत करने के लिए यत्न करेंगे तो अवश्य ही कार्य सिद्धि होगी। अब जागनी अभियान का समय निकट आ गया है। एर भांति का जवाब लिखे पाती में कलाम, हम तो कामर बांधी श्री निजधाम के कामों। श्री बिहारी जी को पत्र में लिख करके स्वामी जी ने भेज दिया कि निजधाम के मार्ग पर मैं अग्रसर होने के लिए तैयार हो गए और मैंने कमर बांध ली है। इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से, सुदामापुर पहुंचिया कौभी तक तिन से। उसी समय श्री लालदास जी ठट्टा नगर से चल करके अपने नगर सुदामापुर पोरबंदर पहुंचे और वहां निजानंद धर्म के कार्य में प्रवृत्त हुए। उसी प्रसंग का वर्णन करते हैं। सम्मत 17 से 27 से पहुंचे सुदामापुर, ता भीम पीताम्बर मिले हुए चर्चा तिन पर। सम्मत 1727 यानी 16 से 70 ईस्वी में स्वामी लालदास जी महाराज सुदामापुर यानी पोरबंदर पहुंचे। वहाँ भीमबाई और पीताम्बर भी उनसे मिलने आए। उनसे परम धाम की विस्तार से चर्चा हुई। कछुकुन ठटे मैंने चर्चा देखी जब, वहाँ दो लागू भय सुनायो तारतम तब। वे लोग ठट्टा नगर में कुछ समय लालदास जी से चर्चा सुनकर धर्म की ओर प्रवृत्त हुए। इन दोनों को दीक्षित होने के लिए तैयार देकर तारतम मंत्र प्रदान करने का निश्चय किया। कोई एक दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम, ये दो जाने तवहीं सौंप चुके आतम। थोड़े दिन बाद जब लालदास सुदामापुर आए तो इन दोनों ने भी तारतम सुना। श्री जी के स्वरूप पर विश्वास करके दोनों ने उनके चरणों में अपना आत्म सौंप दी। तब दज्जाल इन समय करने लगा सूरे, बिटलेश्वर गोसाई के लगे निंदा करने जोरे। उस समय बिटलेश्वर गोसाई के कछु ईश्वरु लोग कलयुग के वशीभूत होकर के इनकी निंदा करने लगे। बल्लवी मार्ग में भगदड़ पड़ी। उत कौन मार्ग पैदा भयो यह चले सेवक थे। बल्लवाचार संप्रदाय के वैष्णव अनुयायी में बहुत जोर से भगदड़ मच गई। आपस में कानाफूसी होने लगी कि उनके गादीपत गुरुओं में चिंता हो गई, ये कौन सा धर्म मार्ग चला है जिसमें हमारे ही शिष्य जाने लगे हैं। हमारो तो बड़ो मार्ग चारों खूंटों रोशने, तिन भांत के और को बतावत साधु जने। हमारा बल्लवी संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, चारों ओर विस्तृत है, किंतु ये साधु लोग हमारे संप्रदाय से भी अपना धर्म बढ़िया इतनी सुंदर बताते हैं। श्री जी के दर्शन की हो वे चर्चा जोरे, दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपा में सोरे। श्री लालदास जी वहाँ श्री कृष्ण दर्शन लीला की चर्चा करती थी। ईर्षालु लोग अपने समूह सिपा की तरह तरह की बातें बनाकर शोर मचाते थे। धर्म अंधरियो पैदा भयो, पाँव बांधते घुंघरू, थाल भरे पर्दा करे, देखो ऐसी राह चली। वे आपस में ईर्षा बस किस प्रकार की बातें करते हैं, यह तो कोई चूहों का धर्म पैदा हो गया। जैसे चूहे के पैर में घुंघरू बांध देते हैं और पर्दा लगाते हैं, देखो यह कैसी विचित्र धर्म की राह चल पड़ी है। कहते हैं हमारे घरों में श्री कृष्ण जी पधारते, सो अरुगाय के यही राह चलावते। फिर चर्चा में ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ श्री कृष्ण जी दर्शन देकर प्रत्यक्ष भोजन करते हैं। इस तरह इनकी महिमा जताकर ये धर्म का प्रचार करते हैं। इन भात शहर में निंदा निस दिन होए, पूछे प्रश्न भागवत के ताको अर्थ न कहवे कोए। निंदा के लोग शहर में इसी प्रकार प्रतिदिन निंदा करते रहते हैं
और किंतु उनसे जब श्रीमद् भागवत के कोई प्रश्न पूछते हैं तो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। काहू को सांची भाखे कोई चर्चा सुने ओ गले थे, कोई अस्तुत करे जो देखे आए के थे। स्वामी लालदास जी की वाणी चर्चा किसी को सत्य प्रतीत होती है, कोई कोई तो चर्चा सुनते ही द्रवित हो जाते हैं। वहाँ आने वाले जिन लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो सबके बीच में उनको टोकते हुए प्रशंसा भी करते हैं। रबद प्रश्न चर्चा कर रात दिन उत होए, जवाब का ना पावई क्यों उत्तर देवे सोए। दिन रात वहाँ प्रश्नों को लेकर चर्चा वाद विवाद होते रहते हैं, किंतु विरोधी लोग अपने ही धर्म के ग्रंथ श्रीमद् भागवत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, वो मौन हो जाते हैं। यूँ करते लोग इन समय लगे चर्चा सुनने को, गोपी साथ में आइया खेव जी सोची इनमें। इधर उधर से बातें सुनकर लोग कौतूहलवश चर्चा सुनने आते हैं। उनमें गोपी और खेम भाई जोशी सुंदर साथ समुदाय में सम्मिलित हो गई। दामा और सूरज चंद और बस्ता नाम लालो भाई धनियानी भाई दाखिली निज धामो। दामा भाई सूरज चंद और बस्ता भाई और लालदास जी महाराज की धर्म पत्नी लालबाई इस समय सुंदर सा समाज में तारतम मंत्र लेकर के प्रवेश हो गई। यहाँ हुए चर्चा उत्सव आया इते प्रधान, और आया मस्कत से माऊ जी का बेटा खाने। पोरबंदर से चर्चा और प्रीत भोज नित्य उत्सव होते रहते हैं। यहाँ का प्रधान भी जागृत हुआ। माऊ जी का पुत्र कांजी भी मस्कत के यहाँ आकर दीक्षित हुआ। यों एक गाठ हुई चली आपने लगा नया साथ, सोई चर्चा सुनते जाके धनिये पकड़े हाथ। इस प्रकार ब्रह्मषष्ठी सुंदर साथी भारी मात्रा एकत्रित होने लगी। नए नए साथी जुटने लग गए और श्री जी साहिब जी जिन पर कृपा करके अपने संरक्षण में लिया वे सब ध्यान मग्न होकर चर्चा सुनते हैं। लालदास को इन समय भई माया की उलझने, इनको राजकाल के चाहिए कदमों पहुँचे मोमिन। इसी बीच लालदास जी को माया का भारी धक्का लगा। पूर्व में परमात्मा ने माया के बंधन से मुक्त करके सुंदर साथ की सेवा में लगाना चाहते थे, तब माया की तरफ का हुआ धक्का जोर। दजा ने जोर किया ऊपर करने लगा शोर। एक और तो व्यापार में हानि होने से माया का धक्का लगा लालदास जी को, दूसरी ओर धर्म विरोधी असंतुष्ट लोग उल्टा सीधा प्रचार करते थे। ऐसा अवसर पाकर भी निंदा करने लगे। जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़े, तब नजर करी धर्मराज की चित माया से लिया मोड़े। जब उनके पास कुछ भी नहीं रहा, खाली हाथ हो गए, उन्होंने संसारिक ऐश्वर्यों से लगाव अपना छोड़ दिया। तब पूर्व में परमात्मा श्री राज्य की तरफ ध्यान लगाया और माया से मन मोड़ कर राज्य की ओर अपना मन लगा दिया। अन्न का नेम लिया जब मैं करूं दीदार, नौतनपुरी जाए के देखो देखो धनी निर्धार। उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक मैं नौतनपुरी पहुंचकर सदगुरु बिहारी जी के निश्चित रूप से दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तब लो अनाज ना लेऊं तो लो करो फल आहार, इन भात चलने लगे ऐसा किया विचार। तब तक केवल फलाहार लेता रहूंगा, अनाज से बना भोजन नहीं लूंगा। इस प्रकार साधना व्रत लेने का संकल्प लिया। जब मांगरोल पाटन आए पहुंचे थे, तहाँ दज्जाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत। वहां से लालदास जी महाराज मोगरोल पाटन आए और मांगरोल पाटन से वो जामनगर का प्रस्थान करना चाहती थी। उसी समय एक व्यक्ति दज्जाल
का रूप वहाँ बैठा था। उसने जामनगर जाने से स्वामी लालदास जी को रोक दिया। उसने कहा कि तुम सूरत जाओ। बहुत रद बदल भाई माने नहीं सुको ने। तब देखा तरफ श्री राज की हुई आज्ञा ऊपर सैया ने। साधारण प्राण सुंदर साथ जी कलयुग से दज्जाल से लालदास जी से बहुत कुछ तक बातचीत हुई, किंतु वह नहीं माना। हताश होकर इसे श्री राज जी की आज्ञा मानकर स्वामी लालदास जी सूरत की ओर चल पड़े। क्योंकि ब्रह्म मुनि थे, इसलिए वो राज्य की कृपा पर पूर्ण विश्वास था। तब वहां से दीप बंदर आए, पड़े रहे 15 दिन। 700 मुलाकात करी, फिर घोंगे पहुंचे मोमिने। मांगरोल पट्टन से श्री लालदास दीप बंदर आए और वह 15 दिन ठहरे। यहाँ के सुंदर साथ से मुलाकात करके वो घोगे आ पहुंचे। तहाँ से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत। संवत 17 से 29 से यहाँ आए पहुंची शरत। घोगे से नाव पर चढ़कर वे सूरत के बंदागर गाँव में आ गए। उस समय संवत 1729 यानी 16 से 72 ईस्वी चल रहा था। ब्रह्मशक्ति सुंदर साथ के एकत्रित होने का यही समय भी था। सुंदर साथ जी आए के श्री जी साहिब जी के लगे 2 कदमों। नेम था अनाज का सौंपिया तमो। लालदास जी वहां से चल करके सूरत के बंदरगाह से चल करके और मामती प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपनी आत्मा से पहले ही मामती जी को सौंप चुके थे। अन्न ग्रहण न करने के प्रण भी उन्होंने लिया रखा था। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुखे, प्रसाद ले उठो अब यो का श्री मुखे। श्री लालदास जी से मिलकर स्वामी जी श्री साहब जी मामती प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने श्री मुख से कहा, उठो लालदास अब आओ भोजन प्रसाद लो। तब लालदास ने कहा, हमको अगड़े हैं अनाज, जाऊं बिहारी जी के कदमों, अनाज छोड़े तिन काज। तब स्वामी लालदास जी ने कहा, बताया कि हमने अनाज खाने का प्रण लिया, अनाज नहीं खाऊंगा जब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तब आए श्री मुख का भया पूरा तुम्हारा पने, कछु फिक्र ना करो पहुंचे मिलावे संजने। यह सुनकर श्री जी ने मामती प्राणनाथ जी ने कहा, लालदास जी अब तुम्हारा प्रण पूरा हो चुका, अब आप अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। अब तुम ब्रह्म मुनियों के समूह में आ चुके हो। महामत कहें ये मोमिनो ये शरत करो याद, फिर लाले आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद। स्वामी लालदास जी कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्माओं इस पावन घड़ी का स्मरण करो। स्वामी जी और बिहारी जी के बीच के मनमुटाव का मूल कारण की शेष चर्चा अब आगे कर रहा हूँ। साधारण प्राण सुंदर साथ जी इसके आगे की आप बीतक चर्चा कल की कथा में श्रवण करेंगे। बोलिए महामती प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरुदेव चंद जी महाराज की, भाई जुराज महारानी की। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, 5 महामंगलपुरी धाम, 5 नौतनपुरी धाम की, परमानंद धाम की, परमहंस लाट महाराज की, परमहंस किशोरीदास महाराज की, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सदगुरु महाराज।